हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट सक्सेस ग्रुप। तो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 9 में चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 129 में दे रखा है। नरेश, अ जूस सेलर, हैज़ सेटअप जूस शॉप। ही हैज़ 3 टाइप ऑफ ग्लासेस सी फिगर। वो 3 तरीके के ग्लास लगाता अपने सेटअप में, टाइप ए, टाइप बी एंड टाइप सी, जैसे कि आपको दिखाया गया है, जिसका डायमीटर में दे रखा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है। टू सर्व द कस्टमर द हाइट ऑफ ग्लासेस 10 सेंटीमीटर। इन तीनों ग्लासेस की जो हाइट है वो सेम है, हाइट 10 सेंटीमीटर है और डायमीटर दे रखा हमें, ठीक, कितना 5 सेंटीमीटर। जब भी डायमीटर दे रखो डिवाइड बाय 2 कर दो तो रेडियस आ जाएगी, डिवाइड बाय 2 किया तो रेडियस आ गई मेरी 2.5 सेंटीमीटर। टाइप ए, बी, सी के 3 तरीके के गिलास हैं। ठीक है। अब ये जो पहला गिलास है इसका प्लेन सरफेस है, जो बॉटम वो प्लेन है। दूसरा ग्लास है, इसके नीचे एक हेमिस्फेरिकल लगा हुआ है, जिसकी वजह से देखो मैंने जो डॉट डॉट लाइन दिखाई है, इसका मतलब है जूस सिर्फ इतने एरिया में आएगा, यहाँ पर ब्लैंक रहेगा, यहाँ पे जूस नहीं आ पाएगा। तीसरा जो ग्लास है इसका जो बॉटम में है वो एक कॉन बना हुआ है, जिसकी वजह से जूस है सिर्फ इतने एरिया में आ पाएगा, यहाँ पे जूस नहीं आ पाएगा। तो ही डिसाइडेड टू सर्व द कस्टमर इन अ टाइप ए टाइप ऑफ ग्लास। तो वो चाहता है कि वो टाइप ए वाले ग्लास के अंदर सभी कस्टमर को सर्व करे जूस को। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ईच टाइप ऑफ ग्लास। हर ग्लास का वॉल्यूम बताओ। पहला सवाल, विच ग्लास हैज़ अ मिनिमम कैपेसिटी। कौन से ग्लास में सबसे कम जूस आएगा, ये सवाल दूसरा हमारा। तीसरा हमारा सवाल है, तीसरा पार्ट हमारा, विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज यूज टू अवॉइड द प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम के लिए हमें कौन से कंसेप्ट का यूज़ किया गया। एंड फोर्थ पार्ट हमारा दे रखा है, बाय चूजिंग अ ग्लास ऑफ टाइप ए विच वैल्यू इज डिस्पाइसेटेड एंड जूस सेलर नरेश। यानी कि इस क्वेश्चन में ये पूछा गया कि किस वैल्यू को दिखाया गया है। ठीक है। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं टाइप ए ग्लास का। सॉल्व करते हैं फर्स्ट पार्ट को। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास ए, तो वॉल्यूम ये है एक तरीके से सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू हमारी कितनी है 3.14, आर में दे रखा है 2.5, स्क्वायर लगा इसलिए 2 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड हाइट में कितनी दे रखी है 10। ठीक। अब 3.14 मैंने एज इट इज लिया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.25 इंटू में 10, 3.14, एक जीरो है, डेसिमल हमारा एक नंबर इधर खिसक जाएगा 62.5। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये हमारा वॉल्यूम निकल के आ जाएगा 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। ये हमारे टाइप ए का वॉल्यूम होगा। अब ग्लास बी का वॉल्यूम निकालते हैं हम। ठीक है। इसके अंदर देखो जो नीचे वाला पार्ट हमारा वो हेमिस्फेरिकल पार्ट है, तो टोटल सिलेंडर में से इस हेमिस्फेरिकल पार्ट को हम माइनस कर देंगे, तो जिसमें आने वाला जो जूस है उसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ जूस इन टाइप बी ग्लास। तो इसमें कितना वॉल्यूम आएगा, तो इसके लिए मैं जो सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर में से माइनस कर दूंगा नीचे जो हेमिस्फीयर का लगा है वो माइनस कर दूंगा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ठीक। अब नीचे जो हेमिस्फीयर दे रखा है इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है। दोनों में जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन निकाल लो। पाई आर स्क्वायर दोनों में, इसमें भी है इसमें भी है, तो यहाँ कितना बचेगा मेरा एच, यहाँ पे 2/3, पाई बाहर आ गया, आर की पावर 3 है, 2 बाहर आ गया, अभी भी अंदर 1 बचा हुआ है। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू में दे रखी 2.5, स्क्वायर है इसलिए लिख देंगे 2 बार। ठीक। एंड एच में क्वेश्चन में दे रखा है 10 माइनस में 2, आर की वैल्यू कितनी हमारी 2.5 एंड डिवाइड बाय 3.14, 2.5 को 2.5 से मल्टीप्लाई किया, यह है 6.25, यहाँ पे 10, दोनों को मल्टीप्लाई किया 5/3। इतना होने के बाद 3.14 6.25, देखो 10 3 जा 30, मैंने इसका एलसीएम लेके इक्वल करा। अब 3.14 इंटू 6.25 माइनस करने पे आया मेरा 25 एंड डिवाइड बाय 3, इन तीनों को कर लेते हैं मल्टीप्लाई। ये मेरा निकल गया है 490.625। अब इसमें डिवाइड दे देंगे 3 का, तो ये निकल गया आगे मेरा 163.54 सेंटीमीटर क्यूब। इसमें इतना जूस आ पाएगा इस वाले टाइप 2 वाले ग्लास के अंदर। ठीक। अब हम वॉल्यूम निकालेंगे टाइप 3 वाले ग्लास का। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ जूस इन टाइप
सी ग्लास, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम निकालेंगे, लिखो जो हमारा सिलेंडर है इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालेंगे जो होगा पाई आर स्क्वायर एच। अब नीचे इसके लगा हुआ कोन, और कोन के अंदर हमारा वॉल्यूम जूस नहीं भर पाएगा। तो जो ये कोन है इस कोन की हाइट हमें क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ कैपिटल एस से, जो मैं कितनी दे रखी है 1.5 सेंटीमीटर। अब ये जो जूस भरा जाएगा, देखो नीचे कॉनिकल पार्ट में तो जूस आएगा नहीं, तो टोटल सिलेंडर में से इस कोन का वॉल्यूम क्या कर देंगे माइनस। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कोन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर, सेम होगी क्योंकि दोनों का बेस सेम ही है आर स्क्वायर, बट एच का फर्क होगा इसलिए मैंने एच यूज़ की है कैपिटल वाली। दोनों में जो कॉमन है कॉमन निकाल लो, पाई आर स्क्वायर दोनों में आ रहा है, यहाँ कितना बच गया एच, यहाँ 1/3 पाई बाहर आ गया, आर बाहर आ गया, यहाँ कितना बचेगा मेरा एच। पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू में दे रखी 2.5, ठीक। स्क्वायर है इसलिए 2 बार। अब यहाँ पर हमारी एच जो कैपिटल वाली है, एच हमें दे रखी थी 10 माइनस 1/3। इसकी जो हाइट है कोन की वो कितनी हमारी 1.5, यहाँ लगा लिया मैंने 1.5, यहाँ पे लिखा 3.14, दोनों को मल्टीप्लाई किया 6.25। अब 10, 3 का इसमें डिवाइड दिया, 3 5 से 15.5 आ गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यह है मेरा 19.625, ठीक। अब 10 में से माइनस करेंगे 0.5 को तो यह आएगा 9.5, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका वॉल्यूम मेरा निकल गया है 186.4375 सेंटीमीटर क्यूब। डेसिमल के बाद में ओनली 2 डिजिट माने जाते हैं, ठीक है, बट तीसरा डिजिट 5 से ज़्यादा हो तो 1 मान के इसमें ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 44 सेंटीमीटर क्यूब। तो टाइप ए का जो वॉल्यूम निकल गया है मेरा 196 आया, टाइप 2 का आया मेरा 163 और टाइप 3 का आया मेरा 186। तो हमें क्वेश्चन पूछा था फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द ईच टाइप ऑफ ग्लास, तो ये हमारा पार्ट 1 का सॉल्यूशन हो गया। पार्ट 2 में पूछा था विच ग्लास हैज़ द मिनिमम कैपेसिटी, सबसे कम किसकी है, ये 196 की कैपेसिटी इसकी 163, इसकी 186, तो यानी कि ग्लास टाइप बी कैपेसिटी इज मिनिमम, ठीक है। टाइप बी क्लास की जो कैपेसिटी होगी वो सबसे कम होगी। इसके बाद तीसरा पार्ट हमारा कि विच मैथमेटिकल कंसेप्ट इज़ यूज्ड अबव प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम में कौन से मैथमेटिकल प्रॉब्लम का यूज़ किया गया है। तो देखो हमने जो इसका वॉल्यूम निकाला है, वॉल्यूम के थ्रू इसको मैंने सॉल्व किया है, तो इसमें जो हमारा मेथड होगा वो होगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर। तो ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड फिगर, जिसकी हेल्प से मैंने इस कंडीशन को सॉल्व किया है। एंड फोर्थ पार्ट हमें पूछा गया है कि बाय चूजिंग अ ग्लास ऑफ टाइप ए विच वैल्यू डिपाइस्टेड बाय जूस सेलर नरेश, एंड नरेश ने कौन सी वैल्यू को दिखाया। अब देखो सबसे ज़्यादा जो जूस है वो टाइप ए वाले ग्लास के अंदर आ रहा है, बी में कम आ रहा है, सी में थोड़ा उससे ज़्यादा आ रहा है, बट सबसे ज़्यादा किस में आ रहा है, टाइप ए वाले ग्लास में आ रहा है। तो यहाँ पर उसकी ऑनेस्टी के बारे में पता लगता है नरेश की, तो मेरा जो यहाँ पे चौथे का आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑनेस्टी, ठीक है। इस वैल्यू को यहाँ पे दिखाया गया है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय, थैंक यू।